Let us start our today's topic, and today's topic is electrostatic potential. Electrostatic potential due to point charge. Yesterday we have studied about the term electrostatic potential and electrostatic potential energy. दोनों हमने स्टडी कर लिया था एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो भी हमने देख लिया था कि हाउ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. आज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया है प्लस क्यू. अब आपको पता है पॉइंट चार्ज है तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एंड दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस. तो सपोज वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट P. क्लियर. अब ये जो पॉइंट है सपोज O पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है. This charge small q, small point charge is placed at O, and from O at this distance we have considered a point, ठीक है, at which we want to find out the electrostatic potential. अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम द O to P is R. ये डिस्टेंस इज गिवन एज R. ये R डिस्टेंस हो गया आपके पास. अब आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, वो होगा जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप करोगे इसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में, वही होगा. मान लो आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो, तो जब इन्फिनिटी से ला रहे हो तो अलोंग दैट पाथ सपोज आपने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं A एंड B, और ये आप कहाँ से ला रहे हो, उस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगेन आई एम राइटिंग, क्या होगा, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to point P. यही होगा. मैंने आपको बताया था this is a point charge due to which there is an electrostatic field and you want to bring the charge from infinity to this point, and this point is present in the electrostatic field of this charge. तो आपको क्या करना पड़ेगा, कल बताया था, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये अपना फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आप चार्ज को अगर इस डायरेक्शन में लाना चाहते हो तो ये चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा. इसका मतलब आपको चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा और इसी डायरेक्शन में आप चार्ज का मूवमेंट भी करा रहे हो. दैट मीन्स फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा, वर्क डन. मतलब आप चार्ज पे कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, और उस वर्क डन को वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, और जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप कर रहे हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया आपने चार्ज पे, कहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, तो उसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. इतना क्लियर है. अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपके ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, किसी भी एक पॉइंट पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो चार्ज को उस पॉइंट पे आप किसी भी पाथ से ला सकते हो. ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप यही पाथ लें, आप ऐसे भी ला सकते हो, डाउनवर्ड पोजीशन से भी ला सकते हो. तो ये जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ.
कि आपने चार्ज को उस पॉइंट तक कौन से पाथ से फॉलो करते हुए आप लेके आए हो। तो हमने जो पाथ फॉलो किया है कि ये जो चार्ज है उसको इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो हमने एक रेडियल डायरेक्शन फॉलो की है, ठीक है, कि इस जो पॉइंट है इसी के अलोंग हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसी को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लिया है और उसी पाथ पे हम चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ये सेम डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन्फिनिटी से while bringing the charge from infinity to this point, हमने बीच में दो पॉइंट ले लिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट ए आपने लिया, ठीक है, इसकी इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से जो आपने एक पॉइंट लिया है ये ए, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा जब इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, या पहले सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा, वो होगा आपके पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपके पास फोर्स, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप मूव करा रहे हो, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स है, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा ये फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाल लिया है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, मान लो आप इन्फिनिटी से यहाँ तक जब लेके आए तो उसको आप बोलोगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मान लेते हैं हमने ए एक पॉइंट ले लिया इसी पाथ के ऊपर, और ए से बी तक जब हम इस चार्ज को लेके आए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, सपोज दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई किया होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब ए से बी तक जब आपने चार्ज को शिफ्ट किया तो उस पर आपको कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा होगा dw, और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही रहा होगा बेटा, यहाँ पे क्यू भी आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही रहा होगा बेटा। इस तरफ आपने फोर्स लगाया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई, इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, वर्क डन, बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल होगा। अब देखो इस डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से एफ डी एक्स कोस थीटा, ठीक है, एफ डी एक्स कोस थीटा। अब ये जो एफ डी एक्स है, देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जब आप चार्ज की डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो ए से बी तक, आप मान रहे हो कि ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो dx है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है। तो हम यहाँ से अगर इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माने कि जब आपने डिस्प्लेसमेंट कराई तो जो फोर्स लग रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और वो फोर्स किसका था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है ये, और डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, एंड कोस 180 कितना होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -1 होगा, तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा कितना, एफ डी एक्स, और ये आपके पास आ गया डी डब्ल्यू। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, कितना डिस्प्लेस करा है dx। अगर आप इसी को इंटीग्रेट कर दो, मतलब मान लो अब आप ये निकालना चाहते हो कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगेगा, अगर इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना चाहते हो, p पे, और ये p कहाँ है, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। dw का भी इंटीग्रेशन कर दोगे और ये f dx का भी इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इसके लिए क्या होगा, dw से बन जाएगा आपका, dw का जब इंटीग्रेशन करोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बिकम कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन, और ये आपके पास क्या बनेगा, f की वैल्यू पुट कर दीजिए, f क्या है, माइनस साइन को तो बाहर ले लीजिए, f क्या है
Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है dx। अब आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, इस dx का, कि कंप्लीट डिस्टेंस r से p तक। तो यहाँ पे dx है, तो इस dx का हमें इंटीग्रेशन करना है कि dx तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज w। तो डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लाना चाहते हो, चार्ज को आप लाना चाहते हो इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक। ठीक है, तो लिमिट्स होगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे देखो, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन किसका करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में क्या dx, यही करोगे। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, तो मैं इसको सिंपली लिख देती हूँ एक्स की पावर -2। समझ आ गया ना क्या क्या, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया, एक्स की पावर -2 एंड दिस इज dx। अब इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, पावर में 1 हमेशा क्या करते हो ऐड करते हो और उसी पावर से डिवाइड कर देते हो। तो ये x की पावर -2 है, इसमें 1 ऐड करोगे और सेम पावर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x की पावर -2 प्लस 1 क्या रहेगा -1 एंड डिवाइडेड बाय -1। तो ये -1 देखो क्या हो जाएगा -q 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपके पास हो जाएगा x की पावर -1 और डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, ये भी -1, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी टू r। ठीक है, ये -1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा बेटा, ये अभी अरविंद कुमार के नाम से जो आए हैं प्लीज एक बार अपनी प्रेजेंट लगा दे, क्या नाम है। ओके हिमलता। अब हमें क्या करना है, बस लिमिट्स पुट कर देनी है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर एंड दिस इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड लिमिट्स आर इन्फिनिटी टू आर। आप क्या करोगे 1 बाई आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक बार आर पुट करोगे तो इट वुड बिकम आर माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर गलती से लिख दिया बेटा, इसका तो आप इंटीग्रेशन ही कर चुके हो, एंड -1 बाई इंफिनिटी। तो देखिए क्या आ गया आपके पास वर्क डन आ गया है W इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये R को मैं मल्टी नीचे डिनोमिनेटर में रख दिया है एंड बिकॉज 1 अपॉन इंफिनिटी आपके पास क्या होगा 0, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास ये आ गया वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, this is the work done in bringing the charge from infinity to a point which is lying in the electric field of another charge। यही आपका क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप करोगे इसके लिए इंफिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, वही आपका क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो अब आपसे पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास बन गया है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। देखिए Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट अगर R स्क्वायर होता तो ये क्या बन जाता F बन जाता, तो इनमें कंफ्यूज मत होइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, जिस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड है तो वो कौन सा चार्ज है Q 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, जो हम हमेशा लिखते थे, और उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज R। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कौन सा Q, कहाँ पे P पे, और P का यहाँ से इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर नहीं समझ आया है तो बोलें बेटा, अदरवाइज आगे चले। टिंकू क्लियर है, आशीष। अब हमें यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के लिए, और फर्स्ट कंक्लूजन ये होगा, ये देखिए V और R के बीच में रिलेशन क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V और R के बीच में क्या रिलेशन है,
आपके पास कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और फर्स्ट जो रिजल्ट होगा वो ड्रॉ करेंगे। V का फॉर्मूला, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन एज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना पता है कि जो V है वो किसके इक्वल है, 1/r के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आपका जो पॉइंट है, ठीक है, मान लो अभी आपने लिया था P से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, अगर आप कितना ले लो, इनफाइनाइट ले लो। अगर R को आप क्या ले लो, इनफाइनाइट ले लो, तो उस केस में जो V होगा वो कितना होगा, 1/इनफाइनाइट बिकम्स 0। इसीलिए आपको याद है हमने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था, उसमें पॉइंट ए को कहाँ पे माना था, इनफाइनाइट पे माना था, इन्फिनिटी पे माना था, और इसलिए वी ए बी कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो समझ आ गया ये क्यों हुआ था, कि अगर आप किसी डिस्टेंस, मतलब जहां से ला रहे हो, जिस पॉइंट पे ला रहे हो, वहां तक के डिस्टेंस को अगर आप क्या ले लेते हो, इनफाइनाइट ले लेते हो, तो उस केस में आपका जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, सॉरी बेटा थोड़ा गलत भूल गई, आर आपके पास क्या है, आर आपके पास डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट तक का। तो अगर जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर उसी को आप कहाँ पे मान लो, इनफाइनाइट पे मान लो, तो उस केस में 1/r की जगह इनफाइनाइट रखोगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। ये क्लियर है। दूसरा, ये इक्वेशन आपको ये शो करती है V इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए ये सारी चीजें आपकी रिटेन इन मेमोरी वाले जो बॉक्स बने हुए हैं उन सब में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है आधे लोग उसको रीड करेंगे, कुछ लोग तो बिना कहे भी उसको रीड कर लेंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको बोलने के बाद भी उसको रीड नहीं करेंगे। तो सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वल डिस्टेंसेस। अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस, मान लो ये आपके पास एक चार्ज था, ये आपने एक पॉइंट ले लिया P, उसका डिस्टेंस कितना था R, इतने ही पॉइंट पे, इतने ही डिस्टेंस पे अगर आप दूसरा एक पॉइंट ले लो Q, तीसरा एक पॉइंट ले लो सेम डिस्टेंस पे R, तीसरा एक ले लो S, मतलब इन सारे पॉइंट्स पे अगर आप इक्वल डिस्टेंस लेते हो फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज से अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेटा यही चीजें पूछी जाती हैं, सबको पता है एग्जामिनर को कि डेरिवेशन सब करके आए होंगे, आप जो अलग करोगे वही आपको हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये याद है ना, हमने ड्यू टू द पॉइंट चार्ज किया है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली कैसा होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, अनसिमेट्रिक होगा, ये आपसे पूछ लेगा वहां पे, और फिर आप सोचोगे कि ये सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। तो अगर आप एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले रहे हो, उससे किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये एक पॉइंट है, इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है R, दूसरा आपने एक डिस्टेंस पॉइंट ले लिया है, उसका भी डिस्टेंस कितना है R, ये भी कितना है R, ये भी कितना है R, ये भी कितना है R, और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा जिसका रेडियस कितना है R। तो इस स्फीयर की पेरिफेरी पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, सब जगह डिस्टेंस सेम है, तो सब जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कंक्लूजन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, वो कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। प्लीज इन सब चीजों को लर्न कीजिए अच्छे से। क्लियर है, आगे चले। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसी से रिलेटेड हमें कुछ ग्राफ्स की स्टडी करनी है, और ग्राफ्स आपके पास क्या है, देखिए ये दोनों कंक्लूजन क्लियर हैं। एक मिनट बेटा,
ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक बार एक ग्राफ देख लेते हैं। अभी हमने देखा V इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये था। तो यहाँ पे V जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और R मतलब जिस पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, दोनों के बीच में रिलेशन कितना है, इनवर्स रिलेशन है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, वो क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। ठीक है, अब यहाँ से याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। फोर्स क्या था, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई थी, Q एक तो कैंसिल आउट हो गया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। याद है ना ये सब, भूल मत जाना साथ साथ। अब ऐसे लगेगा कि यहाँ पीछे का कुछ याद ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं कि V और R के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ कैसा आएगा। और E और R के बीच में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एक बार देखिए, ये आपके पास आपने डिस्टेंस ले लिया है अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R। इस y एक्सिस पे आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। प्लीज ये सारे ग्राफ्स ध्यान से कीजिए, यही आते हैं पेपर में। जो आप कर रहे हो वो सब कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करोगे, V से। तो जो V और R के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, देखिए। ठीक है, ये किसके लिए है, ये V और R के बीच में रिलेशन के लिए है। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखते हैं कि E और R स्क्वायर के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा। तो बेटा वो देखिए, वो आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये E के लिए है। तो E और R में जब रिलेशन होगा तो उसको ग्राफिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, V और R के बीच में जब रिलेशन होगा तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज completed. Now let us move on to the numerical। और न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, एक चीज और यहाँ पे आपको बतानी है, वो ये कि इफ Q इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर आपके पास Q पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होगा, V भी पॉजिटिव होगा। और अगर आपके पास Q नेगेटिव होगा तो V भी क्या होगा, नेगेटिव। देखिए, अभी आपको ये रिजल्ट ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं मैम क्या करा रही है, ये तो सब इजी सा है, ये तो मैं आता ही है। लेकिन जब इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होके आता है ना, तब रियल में लगेगा कि ये क्या है। उस टाइम लगेगा कि सच में फिजिक्स के ऊपर जितना ध्यान दिया वो कम था। ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, प्लीज सोल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at the point, sorry, at the surface of, very easy numerical, just to make you clear the concept, a gold nucleus of diameter 13.2 Fermi। फर्मी मतलब 10⁻⁻15। फर्मी से ये डिस्टेंस के लिए यूनिट है फर्मी, वो स्मॉल डिस्टेंस जब होते हैं, हम ये, आप ये बोल सकते हो, जब न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फर्मी में काउंट करते हैं। तो फर्मी को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15, तो मीटर्स में आ जाएगा। Z फॉर गोल्ड इज 79। निकालिए क्वेश्चन, क्या निकालोगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R आपको पता है, डिस्टेंस आपको दे दिया है, लेकिन ये डाया दे रखा है, आपको चाहिए गोल्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस है मतलब स्फीयर है, उसका आपको क्या चाहिए, हाफ कर लोगे रेडी डायमीटर को। जल्दी निकालें, 1 मिनट दे रही हूँ आप सबको ये क्वेश्चन करने के लिए।
नहीं हो पाएगा। ओके करो। मैम क्यू की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस? अब क्यू की वैल्यू आप क्या लोगे? आपको पता होनी चाहिए क्या लोगे। देखो Q इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ZE। ZE आपको गिवन है, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर है आपके पास 79 इंटू, ये प्रोटॉन्स है, किसी का भी एटॉमिक नंबर का क्या होता है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो, और चार्ज, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अभी आप तो कर ही लोगे 79E। हाँ ठीक है तमन्ना, कर लोगे। क्यू की वैल्यू आ गई। आर आपको पता है आर कितना हो जाएगा 13.2/2, ये हो गया 6.6 फर्मी, और फर्मी को चेंज करोगे 10⁻⁻15, अब ये हो गया क्या, मीटर्स। ठीक है, तो बस आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। यस वर्षा योर आंसर इज करेक्ट। श्रुति योर आंसर इज करेक्ट। ये बेटा जितिन के नाम से कौन है? आई थिंक रिंका है। एमा आंसर क्वेश्चन निकला इशू। ओके ओके चले आगे, हो जाएगा V इक्वल टू क्यू की वैल्यू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R। R इज हाउ मच 6.6 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है हिमलता आपका क्वेश्चन, इसको जब सोल्व करोगे पावर को देख लेना, पावर को ऊपर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगा, एंड योर आंसर विल बी 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट्स। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? कोमल, नेहा, ओके। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट है, आपको उसके ऊपर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे, उनकी वजह से उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अभी तो हमने क्या निकाला था, ये पॉइंट पी लिया था, पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज ले रखा था जिसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, यही था। तो इस सिंगल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था वो हमने देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस लेंगे यहाँ पे। देखिए ये आपके पास पॉइंट है P, ठीक है, जिस पॉइंट पे आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो। अब ये आपने एक चार्ज ले लिया है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, ये आपके पास Q4 एंड दिस इज Q5। ठीक है, अब ये पॉइंट P से इस डिस्टेंस, ये जो चार्ज Q3 है इसका डिस्टेंस कितना है R3, Q2 वाले का कितना है R2। देखिए मैं इसको डिस्टेंस बोल रही हूँ, बाद में मैं इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलूंगी। ये है R1, ये है R4 और ये है R5। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ चार्जेस सपोज कर लिए हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, चार्जेस हमने सपोज कर लिए हैं एट डिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 up to R1, R2, R3 up to Rn। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से P पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। क्लियर है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो रहा है।
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो रहा है, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, सबका देख लेंगे अलग अलग V1 V2 V3 अप टू Vn, और सबका क्या कर लेंगे वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के सबका सम कर देंगे। ठीक है, अब यही तो करते थे हम, एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिया था उसको क्या रखा था, V1 V लिखा था, क्योंकि वहां पे एक ही चार्ज था तो V1 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, EP मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, कौन से चार्ज की वजह से, ड्यू टू, सबसे पहले Q1 की वजह से ही निकाल लेते हैं, तो ड्यू टू Q1 वो कितना होगा, वो होगा आपके पास, अभी हमने निकाला था Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या है R1, यही था, पता है ना, R1 का स्क्वायर नहीं करोगे अब, ये हो गया फर्स्ट चार्ज की वजह से, सेकंड की वजह से क्या होगा Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसी तरीके से अगर nth चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, वो क्या होगा Qn ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास Rn। क्लियर ये, अब हम क्या करेंगे, बस वेक्टर वेक्टर सम बोल रही हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और हम क्या ऑब्टेन करेंगे कि इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जो सारा ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा इन सारे पोटेंशियल्स का। तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं जो टोटल पोटेंशियल है उसको हम V से डिनोट कर देते हैं कि V इज द टोटल पोटेंशियल एट P, और वो किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। क्लियर, अब क्या करेंगे, ये आपके पास कितना था Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया है, और आपके पास क्या होगा, आपके पास है Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 अप टू Q1 ओवर Rn। इतना क्लियर है। अब ये सारा सबका एल्जेब्रिक सम लेना है, तो इसको समीशन से रिप्लेस कर देते हैं एंड यू विल गेट V at point P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is summation I equal to 1 to n, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू चेंज हो रही है तो दिस इज QI, और I आपका 1 to n चेंज होगा, और आपके पास क्या है ये RI। इतना क्लियर है। अब हम क्या मानेंगे, सपोज यूनिट आपके पास पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 up to Rn are the positions vector which are giving the positions of charges Q1 Q2 Q3 Q4 up to Q5। ठीक है, उस केस में हमें क्या मानना पड़ेगा कि ओरिजिन से इनकी पोजीशन कितनी है, इतनी 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 है। ठीक है, और ओरिजिन से जो हमने पॉइंट लिया है वो क्या है P, और उसकी पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R नोट। यही तो करते थे हम कि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लूं और इस चार्ज को बजाय कि अभी जो आपने ऐसे लिया है इसकी ओरिजिन से कुछ पोजीशन मान लूं, ऐसे मान लो ये आपने P यहाँ पे ले लिया है, अब इसकी ओरिजिन से पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R नोट। ठीक है, दूसरे चार्जेस की पोजीशन ऐसे ही इस तरीके से बना लोगे, तो दैट वर गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर, तो मैंने मान लिया कि R1 R2 R3 अप टू Rn आर द पोजीशंस वेक्टर व्हिच आर गिविंग द पोजीशंस ऑफ Q1 Q2 Q3 अप टू Qn रिस्पेक्टिवली। उसी तरीके से R नोट इज द पोजीशन वेक्टर व्हिच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। तो उस केस में हमारी जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कैसे चेंज होगा, बस चेंज कुछ नहीं होगा, इसको हम लिख लेंगे ये आपके पास V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इक्वल टू 1 I इक्वल टू n, ये आपके पास QI ही रहेगा, बस यहाँ पे आप क्या लिख दोगे R नोट माइनस RI। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था। क्लियर है बेटा, किसी को कोई भी डाउट?